तो आपको बता दें सीधा लखनऊ आपको लिए चलते हैं, जहां व्यापारी सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। लखनऊ महानगर के अध्यक्ष श्री मुकेश शर्मा जी, व्यापार प्रकोष्ठ के सह संयोजक श्री अनूप गुप्ता जी, मुकुंद मिश्र जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, गोविंद नारायण शुक्ल जी, पुरुषोत्तम पुरी जी, किशन लोधी जी और इस कार्यक्रम के संयोजक श्री अभिषेक खरे जी और उपस्थित सभी व्यापारी भाइयों बहनों, मैं धन्यवाद दूंगा श्री विनीत शारदा जी को, जिन्होंने आप सभी व्यापारी बंधुओं के साथ में आज इस संवाद का कार्यक्रम यहां पर रखा है। आप सब जानते हैं कि व्यापार के लिए सुरक्षा और बेहतर कानून व्यवस्था का माहौल अत्यंत आवश्यक है। मार्च 2017 में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। उससे पूर्व जो सरकार प्रदेश में थी, 5 वर्ष में लगभग 300 दंगे प्रदेश में हुए। कोई पर्व और त्योहार आता था, जब व्यापार का समय आता था, दंगे होते थे, कर्फ्यू लग जाता था। और लखनऊ की उस व्यापारी के श्रवण साहू के पुत्र की निर्मम हत्या, और श्रवण साहू जब अपनी गुहार लगा रहे थे, बाद में श्रवण साहू के साथ भी क्या कुछ घटित हुआ था। इस समाजवादी पार्टी के समय के उन काले दिनों को हमारा व्यापारी बंधु भूला नहीं होगा। दंगे होते थे, व्यापारियों के प्रतिष्ठान जलाए जाते थे, लूटे जाते थे, और अगर व्यापारी न्याय की गुहार करता था तो उस पर झूठे मुकदमे भी दर्ज होते थे। ये वास्तविक चेहरा था समाजवादी पार्टी का, बहुजन समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का, क्योंकि इन्होंने वोट बैंक की राजनीति की। इनके लिए व्यक्ति ही सब कुछ था। उनके लिए अपना स्वयं का परिवार ही प्रदेश था। और यही अंतर है, हमारे लिए प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी ही परिवार है, और उन लोगों के लिए अपने स्वयं का परिवार ही प्रदेश होता था। और इस सोच ने प्रदेश को आजादी के बाद 70 वर्षों तक विकास की सुविधाओं से वंचित किया, आम नागरिक को सुविधाओं से वंचित किया, और व्यापारी के मन में भय और आतंक का माहौल पैदा किया। भाइयों बहनों, अभी पिछले महीने में कैराना गया था, शामली का कैराना कस्बा। कौन ऐसा भारतीय होगा और कौन ऐसा व्यापारी होगा जिसको याद नहीं होगा। यानी समाजवादी पार्टी की सरकार के समय वहां से लगभग 70% व्यापारियों ने पलायन कर दिया था। वे अपने कारोबार छोड़ करके चले गए थे। कोई हरियाणा चला गया, कोई वहां से दिल्ली चला गया, कोई मुंबई चला गया, कोई गुजरात चला गया, कोई बेंगलुरु चला गया। और मुझे बताते प्रसन्नता है, 2017 में, मार्च 2017 में जब प्रदेश सरकार ने अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करना प्रारंभ किया, आज वे सभी 70% व्यापारी जो पलायन कर गए थे सपा की सरकार के समय, वापस कैराना वापस आ गए हैं। और कैराना में व्यापार उनका उसी माहौल में फल फूल रहा है। आज वहां फिर से नए प्रतिष्ठान बन रहे हैं, मॉल बन रहे हैं, पेट्रोल पंप लग रहे हैं।
मैं एक व्यापारी के घर में गया था, जिस व्यापारी ने पलायन कर लिया था, और उस परिवार से मिलने के लिए मैं गया। वहां एक छोटी सी बच्ची मुझे मिली। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कहां स्कूल पढ़ती हो? उसने कहा यहीं कस्बे में। मैंने कहा स्कूल में जाने में डर नहीं लगता है? कहा नहीं, अब डर नहीं लगता है। 4 साल 5 साल पहले बहुत भय लगता था, लेकिन अब भय नहीं लगता है। अब तो जो हम लोग जाते हैं, सड़कें सुरक्षित रहती हैं।